हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको शेयर के स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी तरह एक कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया है जिसमें आपके 100 के 300 शेयर बन जाएंगे। और इन्होंने जो बोनस शेयर न्यूज़ दी है, वो बोनस शेयर आपको 2:1 में दिया जाएगा। 2:1 में, इसका मतलब आपको हर एक शेयर पे 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक के आपके 3 शेयर बन जाएंगे। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 के आपके 30 शेयर बन जाएंगे। और आपके पास 100 शेयर है तो 100 के आपके 300 शेयर बन जाएंगे। और साथ ही साथ उसका प्राइस भी 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक के 3 शेयर मिल गए और जो मार्केट में उस समय प्राइस चल रहा होगा उसे 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर का प्राइस 300 रुपये है, अगर एक शेयर का प्राइस 300 था, अब आपको एक के 3 शेयर मिल गए हैं, तो इसके प्राइस को भी 3 से डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि पहले आपके पास एक शेयर था तो उसका प्राइस 300 था और 300 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। अब आपके पास एक के 3 शेयर हो गया, तो 3 से डिवाइड करने के बाद उसकी कीमत हो गई 300। आपके पास है 3 क्वांटिटी, तो टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी आपकी 300। तो इस तरीके से ये काम करता है। क्योंकि कई लोगों को मतलब बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब आपको शेयर बोनस में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका प्राइस कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि हर कोई उस शेयर को बाय कर सके। क्योंकि महंगा होने पे, जैसे एमआरएफ का जो प्राइस है वो 1 लाख है। अब 1 लाख का बाय करने के लिए बहुत सारे छोटे रिटेल यूजर को सोचना पड़ेगा। हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं है और इतने महंगे शेयर कोई बाय नहीं करता है। तो इसलिए कई बार कंपनी जो है बोनस शेयर और स्प्लिट लेके आती है, जिससे कि प्राइस कम हो जाए और वॉल्यूम भी बढ़िया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे बाय करना चाहे तो कर सकें, वो भी बजट के हिसाब से। अब देखिए, जैसे ही इसकी स्प्लिट की मतलब बोनस की न्यूज़ आती है तो मैं इसकी 20 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। 673 रुपये मेरा एवरेज है और अभी जो है वो कंपनी 675 पे ही चल रही है। मैं आपको एक चीज़ और बात बता देता हूँ। इसमें जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने उस स्ट्रैटेजी पे इस शेयर को बाय किया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि इस शेयर को बाय करो, आपकी अपनी मर्जी है। आपको कंपनी सही लगती है या लॉन्ग टर्म का आपका क्या विजन है, उस हिसाब से आप शेयर बाय करो। और सिर्फ खुद के डिसीजन पे ही आपको शेयर बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। कंपनी का काम जो है वो विंड एनर्जी से रिलेटेड है। और इसके थोड़े फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। मार्केट कैप इसका 1500 करोड़ का है। ये कंपनी ऑलमोस्ट अपने हाई पे चल रही है। पी इसका 29.6 है। कहते हैं कि पी जितना कम हो उतना ही कंपनी का लिए अच्छा होता है। लेकिन आप भी जानते हो कि हर बार आपको कम पी पे अगर आप वेट करोगे शेयर का, तो कई बार आप शेयर को बाय नहीं कर पाओगे। बुक वैल्यू इसकी 66 है। आर ओ सी ई आपका 51.2 है। आर ओ ई आपका 41.4% है। फेस वैल्यू इसकी 5 है। 10 से फेस वैल्यू इसकी 5 हो गई, इसका मतलब स्टॉक एक बार स्प्लिट हो चुका है। ई पी एस इसका 22.8 है। अभी आपका 18.7 है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 41.4% है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी, हाँ थोड़ा सा रिस्की है। अगर मैं इसका 3 साल का चार्ट देखता हूँ तो ये देखिए काफ़ी नीचे से ये ऊपर की तरफ आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनने प्रॉफिट दिया है अपने शेयर धारकों को। तो 3 साल में इन्हें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है इसके प्राइस में। ठीक है। कंपनी में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें। बुरी चीज़ों में ये है कि कंपनी बुक वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा है। डेप्ट डे 40 से आपका 49 हो चुका है। और लास्ट 3 ईयर में इन्होंने प्रमोटर ने अपनी जो है वो होल्डिंग कम की है, 24.6%। ठीक है। सी ए जी आर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है। सेल ग्रोथ बढ़िया है। 10 साल में इनकी जो है सेल ग्रोथ इंक्रीज हुई है 73.3% से। और इसका जो है मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ और। पीयर कंपैरिजन में देखें तो कंपनी काफ़ी नीचे की तरफ आती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नंबर 1 पे हैं। ठीक है। अब थोड़ा इनके वो देख लेते हैं। कंपनी का देखो, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा करके ये इंक्रीज हुआ है। मतलब कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, लॉस में नहीं है। लेकिन इनके प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुए हैं, अप डाउन हो रहे हैं थोड़े कम ज़्यादा। सेल्स भी इनकी कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है। अगर हम इसे सही से देखें यहाँ पे कैसे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं 2012 13 14 में अगर देखा जाए, तो कंपनी पहले प्रॉफिटेबल नहीं थी और सेल्स भी उतनी कुछ खास नहीं थी। धीरे धीरे कंपनी ये देखी प्रॉफिटेबल हो रही है, दिस वन। लेकिन प्रॉफिट भी कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा है, अप डाउन चल रहा है प्रॉफिट में भी। लेकिन आपका 2022 से इन्हें प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी कंपनी रिस्की है, तो इसे इस हाई प्राइस पे बाय करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है कम से कम 5-10 साल का, तो इसलिए मैंने इसे बाय किया है। और साथ ही साथ बोनस शेयर की इसमें न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि अगर शॉर्ट टर्म में ये मुझे प्रॉफिट दे जाता है, क्योंकि बोनस के बाद काफ़ी शेयर जो है वो भागते हैं और कुछ जो है नहीं भागते हैं। तो अगर भागेगा तो बेच दूंगा, नहीं तो अगर गिरता है तो कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लूँगा। क्योंकि कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल है, मतलब नेगेटिव में नहीं है ज़्यादा कुछ, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के विजन से ले रखा है। और प्रॉफिट मिलेगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा। अब देखिए, रिजर्व में इनका जो पैसा वो इंक्रीज हो रहा है और साथ में थोड़ी बोरोइंग भी इनकी जो है वो बढ़ रही है। लाइबिलिटीज अगर आप देखें, फिक्स एसेट भी इनके जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है।
और ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। 2020 में इनके पास 68% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, जो कि अब सिर्फ 44.8% की रह गई। एफआई में एफआई ने ज़्यादा इसमें रुचि नहीं दिखाई है, बहुत कम इन्होंने स्टेक ले रखी है और बाकी जो है वो पब्लिक के पास है। अब मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा इसमें कि देखो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट हाई पे चल रही है। तो किसी भी कंपनी में अगर आप उस पे हाई पे उसे बाय करते हो, तो उसमें आपके प्रॉफिट के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो इस प्राइस पे बाय करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इसे इस प्राइस पे बाय करना थोड़ा-सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसे आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। और ये इनका अनाउंसमेंट आया था केपी एनर्जी का, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इन्होंने 2:1 में अपना क्या दे रखा है, बोनस शेयर के लिए दे रखा है 2:1 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी कंपनी ने जो है वो डेट अनाउंस नहीं की है कि एक्स डेट इसकी क्या हो सकती है। तो जैसे ही इसकी एक्स डेट आएगी तो अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। और किसी के भी कहने पे आप शेयर बाय मत कीजिए, ये शेयर थोड़ा-सा रिस्की है क्योंकि इसका प्राइस जो काफ़ी हाई है। तो आप देखिए कि अगर आप शेयर बाय भी नहीं करते तो चैनल पे बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से ये जो है आपको मतलब किस तरीके से मैंने इसमें जो बाय किया कि इसमें मुझे प्रॉफ़िट होता है तो लॉस होता है। तो हर बार शेयर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हमें देखना भी चाहिए और दूसरों की गलतियों से और दूसरों की प्रॉफ़िट से और गलतियों से दोनों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए थी कि बोनस आया, अब देखते हैं कई बार अच्छी कंपनी जो है वो बोनस शेयर पे उनका प्राइस बढ़ता है और कई बार नहीं बढ़ता है। तो देखते हैं इस शेयर के साथ क्या होता है और तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।